दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में, जो कि इंडिपेंडेंस डे है टुडे और 78th इंडिपेंडेंस डे है। तो उसके बारे में मैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि भाई ये कब लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, उन सब के बारे में। तो भारत एवं पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन की स्थापना होगी, ये उसमें लिखा हुआ था अधिनियम में। और देशी नरेश भारत अथवा पाकिस्तान में अपनी इच्छा अनुसार मिल सकते हैं। यदि ना मिलना चाहे तो वे ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा को अपने क्षेत्र के कानून बनाने का अधिकार होगा। उसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन पर लागू नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित होंगे। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल और सिंध बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्र सम्मिलित होंगे। उसके बाद में प्रांत शामिल होंगे। दोनों डोमिनियनों का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार तब तक होता रहेगा जब तक कि संविधान सभा की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देता। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था। इसके अंदर जो दोनों डोमिनियन है उनकी स्थापना हुई, प्लस इसके अंदर ये भी था कि भाई कौन सा किस में शामिल होना चाहता है, वो भी उनके ऊपर छोड़ा गया है। भाई कौन किस में शामिल होना चाहता है ये उनकी सहमति पे है कि जिस प्रकार जो राज्य थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के खुद की मर्जी पे छोड़ा गया ये पूरा। और इससे पहले भी भारत में पूर्ववर्ती एक प्रयास माउंटबेटन योजना जो थी, या भारत को आज़ादी देने की जो प्रोसेस थी वो भी थी। उसमें देखो माउंटबेटन अथवा 3 जून को योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। देखो किस तरह से वो माउंटबेटन की योजना जो थी, पंजाब, बंगाल और असम के बंटवारे हेतु एक सीमा आयोग का गठन होगा। पंजाब का बंटवारा होगा, बंगाल का और असम का। देशी रियासतों को यह निर्णय लेना होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सिंध एवं बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल को सभी निर्णय लेंगे। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। एक मुस्लिम बाहुल्य जिले और दूसरे बाकी जिलों के प्रतिनिधि होंगे। माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया। 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयक पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सिक्स ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। यानी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लास्ट में जो ब्रिटिश जो जॉर्ज थे सिक्स, उन्होंने साइन किया था 18 जुलाई, उस समय पारित हो गया। तो ये था भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो। इस अधिनियम को देखते ही ये लगता है कि ये मतलब भारत और पाकिस्तान जो दो डोमिनियन स्टेटस थे उनकी स्थापना के हेतु बनाया गया था। इसमें भारत और पाकिस्तान अपनी इच्छा अनुसार, कोई भी देशी नरेश उनमें अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में मिल सकता है या पाकिस्तान में मिल सकता है। और चाहे ना मिलना चाहे तो ब्रिटेन से अपने संबंध भी पूर्ववत रख सकता है। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। तो जो भी डोमिनियन बनेगा वो कानून खुद बनाएगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन पे लागू नहीं होगा। तो दो देशों का बंटवारा तो इसमें हो गया था। 1947 था लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत। और इसमें यह भी है कि भाई प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे पाकिस्तान के, तो मोहम्मद अली जिन्ना। और प्रधानमंत्री कौन बने थे, लियाकत अली बने थे। तो आई होप आपको भारत स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।